आप भी भगवान से मांगते हैं कि भगवान इतने पैसे दे दीजिए, भगवान मेरा ये काम करवा दीजिए, भगवान एक अच्छी पत्नी दिलवा दीजिए, भगवान एक लड़का पैदा करवा दीजिए, भगवान मेरे पापा की हेल्थ अच्छी करवा दीजिए। हेलो, राधे राधे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि हम सभी भगवान से क्या मांगते हैं और जो हम मांगते हैं क्या वो सही है। गाइस, हम सभी भगवान से हर दिन कुछ ना कुछ मांगते ही हैं। लाइफ में ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ऐसा ठीक करके दो। ये बीमारी आई तो क्यों आई, भगवान इसे ठीक करके दो। हमें हमारी शादी में डिले हो रहा है तो भगवान जी ऐसा क्यों हो रहा है, इसे ठीक करके दीजिए, मेरी शादी करवाइए। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो भगवान बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। हम लोग हर चीज़ का कसूरवार भगवान को मान लेते हैं कि ये नहीं हो रहा है तो इसका रीज़न भगवान है, भगवान जी ठीक करके देंगे। एक बात आप सभी मुझे ये बताइए, क्या भगवान जी के पास सिर्फ एक ही काम है कि वो हम सभी की लाइफ को देखते रहेंगे और उसमें उसे ठीक करते रहेंगे? नहीं ना। भगवान जी ने हम सभी की जो लाइफ की जिम्मेदारी है वो हमारे कर्मों को ही देकर रखी है, और हमारे कर्म से प्रारब्ध बनते हैं, प्रारब्ध भोगते हैं हम, और उसी के द्वारा हमारी लाइफ में जो भी होता है या तो बुरा होता है या अच्छा होता है, राइट। तो जब भी हमारी लाइफ का कोई बुरे कर्म का प्रारब्ध सामने बनकर आता है तो हम परेशान हो जाते, दुखी हो जाते, क्योंकि वो हमारे ही प्रारब्ध है तो हम उसे भोग नहीं पाते, हमें तकलीफ होती है। पर हम ये भूल जाते हैं 2, 5, 10 मिनट के आनंद के लिए हमने पहले बुरा कर्म किया था, उसी का प्रारब्ध है जो कि फल बनकर आज हमारे सामने आया है। फिर हम क्यों वो फल को नहीं भोग पा रहे हैं, क्यों भगवान को याद कर रहे हैं। यदि हमें भगवान को याद करना है तो या तो फिर ये कहना चाहिए कि हे भगवान, मुझे इस स्थिति में आप शक्ति दीजिए कि मैं आगे बढ़ सकूं, या आप मेरा सहारा बनिए। पर हम कहते नहीं भगवान आप हमें ठीक करके दो। मैं मानती हूँ कि भगवान जी हमारे माता पिता है और माता पिता से जिद की जा सकती है, पर आप खुद से एक सवाल कीजिए, क्या ये जिद जायज़ है। कुंती माता जी जो कि स्वयं श्री कृष्ण जी की बुआ जी थी, आप सभी जानते हैं महाभारत में उन्होंने कितने कष्ट को सहा था, पर क्या एक बार भी उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था कि कहना सब कुछ ठीक करके दो। उन्होंने उन्हें अपना आसरा बनाया था, उन्होंने एक जरिया बनाया था कि कहना जैसे जैसे कहेंगे हमें वैसे वैसे ही करना है और सब सही हो जाएगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें भगवान से मांगना भी नहीं आ रहा है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं कि एक बहुत बड़ा राजा का महल है, वहाँ पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए आता है। तो राजा कहता है कि आपको क्या चाहिए है, आप मांगिए, हम आपको वो सब देंगे जो कि आप चाहते हैं। तो उस समय उस भिखारी के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो जो राजा से चाहे वो मांग सकता है। पर वो भिखारी बोलता है, राजा साहब मेरा भीख मांगने का जो कटोरा है वो टूट गया है, कृपया आप मुझे एक नया कटोरा दे दीजिए। ये बात सुनकर राजा को भी हंसी आ गई। वो चाहता तो राजा से एक अच्छा घर मांग सकता था, राजा से पैसे मांग सकता था, राजा से कपड़े मांग सकता था, या राजा से कह सकता था कि आपके राजमहल में ही मुझे कोई नौकरी दे दीजिए, उसका जीवन सेट हो जाता। पर वो क्या मांगता है कि मुझे भीख मांगने का एक कटोरा दे दीजिए। उसी तरीके से हम भगवान से क्या मांगते हैं, भगवान 5-10 लाख रुपए दे दीजिए, भगवान मेरा व्यापार शुरू करवा दीजिए, भगवान जी मेरी नौकरी लगवा दीजिए, भगवान जी मेरी शादी करवा दीजिए, भगवान एक बेटा दे दीजिए, भगवान एक गाड़ी दिलवा दीजिए। तो भगवान को भी हंसी आती है कि हम उनसे मांग क्या रहे हैं। वो कुबेर का भंडार लिए बैठे हैं हमें देने के लिए, और हम अपने छोटे छोटे तुच्छ डिमांड उनसे कर कर खुद हंसी का पात्र बन रहे हैं। भगवान को भी हंसी आ रही है कि हम उनसे एग्जैक्टली मांग क्या रहे हैं। एक बात को हम आज गहराई से समझते हैं। मीराबाई जिन्हें उनके पतिदेव ने छोड़ दिया था, जिन्हें उनके देवर ने जहर पिला दिया था, क्या उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण से कोई डिमांड की थी? क्या उन्होंने एक बार भी श्री कृष्ण से कहा था कि कान्हा सब ठीक करके दीजिए? नहीं, बल्कि वो कान्हा के प्रति समर्पित हो गई थी। उन्होंने अपना प्रेम कान्हा के प्रति और बढ़ा दिया था। उन्हें पता था कि जिस स्थिति में वो आज है उनके ही किसी बुरे पुराने कर्मों का फल था जो कि आज वो भुगत रही है। पर वो अच्छी तरीके से उस बात को समझ गई थी कि आज मैं यदि कान्हा के रंग में रख गई तो मेरी चीज़ें आसान हो जाएगी, और उसका फल भी उन्हें मिला। हमें तो ढंग से भगवान से मांगना भी नहीं आता। जिस दिन कुंती माता के जैसे या फिर मीरा माई के जैसे हमने मांगना भगवान से सीख लिया, उस दिन हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। हमें घर द्वार, पैसे, गाड़ी, बच्चे, बीबी, पति, ये सब मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी।
उसके लिए हमें सबसे पहले भगवान पे समर्पित होना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में भगवान से कंप्लेन करने के बजाय हमें भगवान से कहना होगा कि ये जो कुछ भी है मेरे ही कर्मों का फल है, अतः आप मुझे शक्ति दीजिए, आप मेरे साथ रहिए, मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ। जिस दिन हम सभी ने भगवान से ये कहना शुरू कर दिया उस दिन बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, पर हम लोग भगवान से तुच्छ डिमांड कर करके खुद को ही हताश कर लेते हैं। हम लोग भगवान से वो चीज़ें मांगते हैं या तो जिसके हम अधिकारी नहीं हैं, या तो जो हमारी अपेक्षा से ज़्यादा है, और वो चीज़ें हमें नहीं मिलने पर हम हताश हो जाते हैं और फिर हम भगवान से ही कंप्लेन करते, भगवान मैंने तो आपसे गाड़ी मांगा था, आपने गाड़ी नहीं दिया। भगवान मैंने आपसे कहा था कि मेरे पापा की बीमारी ठीक कर दीजिए, आपने तो ये ठीक नहीं किया, आज के बाद मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी। आपने मुझे गाड़ी नहीं दिया, आज के बाद मैं आपका नाम जप नहीं करूँगा। आपने मेरी शादी अभी तक नहीं करवाई, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप कर क्या रहे हैं? बहुत सारे लोग भगवान से ऐसा कहते हैं, भगवान ये काम बन जाए बस, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। भगवान ये काम चढ़ जाए बस, झंडा चढ़ाऊँगा। भगवान जी आपकी इस छोटी छोटी डिमांड के लिए नहीं है, आप इस बात को गहराई से समझिए। आपको भगवान को ये कहने के बजाय ये कहना चाहिए कि भगवान जी मेरा ये काम जो कि मैं चाह रहा हूँ कि हो जाए, यदि सही है तो आप करवा दीजिए। बस यदि आपका वो काम सफल हो जाता है तो आपका फिर जब जो मन लगे वो जाके कर लीजिए। 1.25 किलो लड्डू चढ़ाना है ना, जाके चढ़ा आइए, पर पहले मत बोलिए, भगवान को रिश्वत मत दीजिए, वो भगवान हैं, वो रिश्वत नहीं लेते हैं। उनके लिए हर कोई बच्चा एक समान है, किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो भी भगवान का बच्चा है, किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो वो भी भगवान का बच्चा है। हम लोग पर खुद को कैसा प्रिटेंड कर रहे हैं, हम भगवान को रिश्वत दे रहे हैं, हम भगवान से डर रहे हैं, हम भगवान पे हक जता रहे हैं। हमें सब करना है जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, पर एक सही तरीके से करना है, उन्हें अपने बाजू में साथ रख के करना है, ना कि भगवान के सामने खड़े होके करना है। जिस दिन आपने भगवान के अपोजिट होकर काम करना शुरू कर दिया उस दिन भाई साहब सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, पर जिस दिन आपने भगवान को बाजू में रखकर काम करना शुरू कर दिया उस दिन सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। यदि आप गलती से भी कुछ गलत करेंगे ना तो आपको आपकी अंतरात्मा रोक लेगी, ये रहेगी ईश्वरी शक्ति, ये रहेगी भगवान की हेल्प। या तो कोई इंसान आपसे टकरा जाएगा जो कि आपको सही गाइडलाइंस दे देगा, या तो कोई ऐसी रील स्क्रॉल करते हुए आपको मिल जाएगी जो कि आपके सवालों का आपको जवाब दे देगी, या आप कहीं कुछ लिखा हुआ पढ़ लेंगे। ये सब क्या है, ये भगवान के साइन हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे, पर उसके लिए आपको भगवान को अपने बाजू में रखना पड़ेगा। आपको अपने भगवान के अपोजिट पे खड़े होकर कोई काम नहीं करना है। तो आगे से याद रखिएगा, भगवान से कुछ मांगते हैं तो मांगते समय सोचिए क्या जो मैं मांग रहा हूँ वो सही है, और यदि आपकी अंतरात्मा कहती है सही है तो एक बार मांगने का तरीका बदल के देखिए, आपका नज़रिया बदलेगा तो नजराना अपने आप बदल जाएगा। राधे राधे।